हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लाए हैं आपके लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। दोस्तों आइए जानते हैं बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को निम्न 4 विधियों द्वारा संतुलित किया जा सकता है। फर्स्ट नंबर है जांच एवं त्रुटि विधि द्वारा। सेकंड है आंशिक समीकरण विधि द्वारा। थर्ड है संयोजकता विधि द्वारा। फोर्थ नंबर है आयनिक समीकरण विधि द्वारा। पहला है आपका जांच एवं त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। दोस्तों जांच ट्राई करते हैं एंड त्रुटि एरर मेथड यानी विधि, इस विधि के द्वारा जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा हम समीकरण को संतुलित करेंगे। तो पहला है, इस विधि के अनुसार किसी भी समीकरण को संतुलित करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि गुणक को केवल सूत्र से पहले लिखकर समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। संतुलित करते समय सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जैसे दोस्तों Na+H2O, तो ये हमारा Na का सोडियम प्लस जल, जब सोडियम जल से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा दोस्तों। लेकिन ये अभी इसमें कुछ त्रुटि है, ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ नीचे हम आपको बताए हैं बैलेंस करके, Na+H2O यहाँ आपका बन गया सोडियम प्लस जल अभिक्रिया करके यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। लेकिन बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर भी आपका 2 सोडियम है और हाइड्रोजन 2 जब 4 हाइड्रोजन यहाँ है दोस्तों। तो यहाँ आपका 2H और 2H2 हाइड्रोजन निकल गया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। और 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये समीकरण आपका बैलेंस हो गया। इसको हम इसी प्रकार है एल्युमिनियम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्युमिनियम के साथ हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया करते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। यहाँ बैलेंस करेंगे दोस्तों तो 2Al प्लस 6 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 6 हाइड्रोजन आपका यहाँ बाहर निकल गया और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ हमारा यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया दोस्तों। यहाँ रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना है तो मेकिंग ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, क्रिया कारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को संकेतों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ठोस को यश से, ठोस सॉलिड
सॉलिड को H से, द्रव लिक्विड को L से, गैस को G से प्रदर्शित किया जाता है तथा एक्वस सॉल्यूशन जो विलयन होता है उसे A और Q से प्रदर्शित किया जाता है। सेकंड नंबर है यहाँ, बनने वाले गैस और छेप को प्रतीक यस से प्रदर्शित न करके एरो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समान रूप से मुक्त गैस की गैसीय अवस्था को प्रतीक जी से प्रदर्शित न करके ये ऊपर की तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि जो गैस बाहर निकल जाता है उसे हम एक अपर साइड एरो लगा के प्रदर्शित करते हैं, जैसे Mg प्लस H2SO4। मैग्नीशियम का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार N2 प्लस 3H2 200 डिग्री वायुमंडल 500 डिग्री आयरन का चूर्ण टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो यहाँ आपका अमोनिया गैस बनेगा। अमोनिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के संयोग से यहाँ आपका अमोनिया गैस बनता है। अभिकारकों के गर्म करने को तीर के ऊपर डेल्टा, जब हम किसी अभिकारक को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर ये डेल्टा का निशान लगाकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, हीट देंगे तो फिर वो आपका टूट जाएगा और रिएक्शन करेगा तो टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सांद्रण को दर्शाने के लिए अभिकारकों के सूत्र के नीचे तनु या सांद्र लिख दिया जाता है। जैसे Zn प्लस H2SO4, जिंक सॉलिड है हमारा, H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन विलयन है, ये तनु है, और Zn जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकल गया करके मुक्त हुई ऊष्मा को उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह द्वारा तथा अवशोषित ऊष्मा को माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन का जब हम अपक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन जब होता है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 94 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को अर्धशीर्ष वाले तीर से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे H2 प्लस I2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड बना, यानी HI गैस आपका यहाँ पे प्राप्त हुआ अपक्रिया करके रिएक्शन। आइए दोस्तों हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, रासायनिक समीकरण का महत्व।